आज नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की एक्सप्रेस तूफानी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। फटाफट 4 रैलियां आज करेंगे। छतरपुर में थोड़ी देर पहले उन्होंने बोलना शुरू किया है और जहां उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस झूठ बोलने वालों की फैक्ट्री है। और यही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि इस फैक्ट्री के चेयरमैन हैं दिग्विजय सिंह। यहां पर कांग्रेस के एक बड़बोले नेता लंबे अरसे तक राज करते रहे। वे आजकल वो एक नए उद्योग में लगे हैं और उनका नया उद्योग है झूठ मैन्युफैक्चरिंग करने की फैक्ट्री। ये झूठ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के चेयरमैन बड़े बड़बोले हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कभी भी बोलते रहते हैं और फंस जाते हैं तो उनको कोई शर्म भी नहीं होती। जाना तय है। कल मैं बेंगलोर में था। माय गॉड, क्या रैली थी भाइयों, क्या मूड था लोगों का। मित्रों, हवा का रुख साफ है कि 2014 में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये पक्का है। भाइयों बहनों, आप हिसाब लगाइए, अगर दिल्ली में विरोधी सरकार के बीच भी अगर शिवराज जी मध्य प्रदेश को इतना आगे ले गए हैं, अगर दिल्ली में अनुकूल सरकार बन जाए तो मध्य प्रदेश कितना आगे निकल जाएगा। और इसलिए आने वाले 5 वर्ष मध्य प्रदेश के तो दोनों हाथ में लड्डू है। मध्य प्रदेश में कि बीजेपी की सरकार बनाइए, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। अगर दिल्ली की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के मध्य प्रदेश का भला करेंगे तो मध्य प्रदेश कहां पहुंचेगा, अंदाज लगाइए, कितना आगे बढ़ जाएगा। ये बुंदेलखंड की धरा है। भाइयों बहनों, देखिए, अच्छी सरकार, अच्छी पार्टी विकास को काम करते तो कैसा होता है। बुंदेलखंड को पैकेज मिला, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश को भी मिला, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश को भी मिला। खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने तारीफ की है। उन्होंने तारीफ की है कि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, वहां जो पैकेज दिया गया, वहां अच्छे से अच्छा काम हुआ। लेकिन उतने ही पैसे उत्तर प्रदेश में दिए, सारे पैसे गबन हो गए, पता नहीं चल रहा कहां गए। इतना ही नहीं, दिल्ली की सरकार के तो प्रतिनिधि कहते हैं मध्य प्रदेश में एक ही प्रकार का काम हो बुंदेलखंड में, वैसा ही काम उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड में हो तो यहां के जो दाम का रेट आता है उससे उत्तर प्रदेश वाला 3 गुना आता है। ये गड़बड़े चल रही हैं। भाइयों बहनों, रुपये कहां जाते हैं आपको पता चलता है। मध्य प्रदेश की चारों तरफ तारीफ दिल्ली की सरकार ने भी की है, ढेर सारे अवार्ड दिए हैं। भाइयों बहनों, किसान की भलाई के लिए मध्य प्रदेश ने जो काम किया है, कृषि क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश ने काम किया है, दिल्ली की सरकार को मैं कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के किसानों ने देश को जो दिया है, पूरे देश का पेट भरने का काम मध्य प्रदेश के किसानों ने किया है। अगर मध्य प्रदेश के किसानों ने ये कमाल न दिखाया होता तो पता नहीं देश का पेट कैसे भरता, भूख का स्थिति में से कैसे बाहर आते। और इसके लिए अगर क्रेडिट जाती है तो मध्य प्रदेश की सरकार को जाती है, मध्य प्रदेश के किसानों को जाती है। आप देखिए, और भारत सरकार ने किसानों की भलाई के लिए मध्य प्रदेश में जो काम हुए उसके लिए मध्य प्रदेश को अवार्ड भी दिया है।
लेकिन फिर भी भाइयों बहनों, आप देखिए ये जो बड़बोले चूचा चूचा करते रहते दिन रात, 50 साल कांग्रेस ने शासन किया। इस 50 साल में पूरे मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ को मिलाकर के सिर्फ 7.5 लाख हेक्टेयर में इरिगेशन की व्यवस्था थी, सिंचाई की व्यवस्था थी। भाइयों बहनों, 50 साल में 7.5 लाख और 10 साल में बीजेपी ने, शिवराज जी ने सिंचाई की सुविधा 25 लाख हेक्टेयर भूमि में पहुंचाई। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, इसको विकास कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसे विकास कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आपको दिखता है? दिल्ली वालों को नहीं दिखता है। भाइयों बहनों, गेहूं की पैदावार कांग्रेस के राज में 50 लाख टन हुआ करती थी। शिवराज जी के शासन में जमीन उतनी ही, किसान उतने ही। उसके बावजूद भी सरकार की योजनाएं, बीज की गुणवत्ता, पानी का प्रबंध, बिजली का प्रबंध, उसके कारण आज 50 लाख टन गेहूं से 10 साल के भीतर भीतर मध्य प्रदेश ने करीब करीब 160 लाख टन से ज्यादा गेहूं का उत्पादन कर दिया। देश का पेट भरने का काम ये हमारे मध्य प्रदेश के किसान ने किया है। भाइयों बहनों, ये किसानों के नाम पर वोट मांगने के लिए निकलते हैं, कर्ज माफी की बातें करते हैं। भाइयों बहनों, जब ये बड़बोले लोग यहां राज करते थे, जूट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के चेयरमैन जब यहां राज करते थे, तब यहां के किसान को ब्याज का दर 16% था। 16%। साहूकार से भी महंगा पड़ता था। किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। भाइयों बहनों, आज मैं शिवराज जी को बधाई देता हूं। आज मध्य प्रदेश में किसान को ऋण लेने के लिए एक नया पैसा ब्याज नहीं देना पड़ रहा है। शून्य ब्याज से उसको ऋण मिलता है। भाइयों बहनों, ये छोटा निर्णय नहीं है। अरे इतना ही नहीं, ये बड़बोले लोग, लोगों के आंख में धूल रखने वाले लोग, जब इन बातों का जवाब दो। जब आप राज करते थे तो यहां कृषि विकास दर 3.5 पौने 4% से ऊपर नहीं जाता था। आज हिंदुस्तान का भी कृषि विकास दर 3% से आगे ले जाने में आप सफल नहीं होते हो। भाइयों बहनों, ये शिवराज जी को, यहां के किसानों को, यहां के मेरे गांव के लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आपने मध्य प्रदेश का कृषि विकास दर 13% से ज्यादा कर दिया। 13% से ज्यादा कर दिया। ये काम करके दिया है। भाइयों बहनों, चुनाव में विकास के मुद्दे पर हम आपसे वोट मांगने आए हैं। हमें सरकार का उपयोग जनता की भलाई के लिए करना है। नौजवान को रोजगार मिले, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, उनका कल्याण हो, गरीब की भलाई हो, गरीब से गरीब व्यक्ति को शिक्षा मिले, बूढ़े मां बाप को दवाई मिले, 2 टाइम खाना मिले। अरे कांग्रेस के मित्रों, एक मुद्दे पर ऐसा गुस्सा करो, बाकी सब चलो अपन न कर चर्चा न करें। एक पाप दिल्ली की सरकार ने ऐसा किया है, कांग्रेस ने ऐसा किया है, उस एक मुद्दे पर जीवन भर एक कांग्रेस को घुसने नहीं देना चाहिए।
ये कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की जो मैं बात कर रहा हूं ना, उसका कारण यही है। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के एक कांग्रेस पार्टी को ऐसी सजा करनी चाहिए, आज गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, ये जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस के गलत निर्णयों के कारण आज महंगाई बढ़ रही है और वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। और मित्रों, सरकार ऐसे नहीं बनती है। सरकार तब बनती है जब आपके इलाके में से भाजपा के विधायक को चुन करके भेजो, तब सरकार बनती है। और इसलिए कमल के निशान पर बटन दबा करके आप भाजपा को विजयी बनाइए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ऐसी बौखला गई है, ऐसी मैं छत्तीसगढ़ में से आया हूं, उनके एक नेता ने बयान दिया, जो अपने आप को मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हैं। कांग्रेस में ये तो हिम्मत नहीं है कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा वो कहे, वरना पहले से ही 4 टुकड़े हो जाए पार्टी के। यहां मध्य प्रदेश में बताते नहीं है उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन, बताते नहीं है। वो डर रहे हैं, वो पिछले दरवाजे से लाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता ने ऐसी अफवाह फैलाई छत्तीसगढ़ में, कल वहां मतदान होने वाला है, ऐसी अफवाह फैलाई कि आप अगर कमल के निशान पर बटन दबाओगे तो आपको करंट लगेगा। ये इनकी निराशा का दर्शन कराता है। पराजय सामने दिखता है, इसलिए इस प्रकार की झूठी बातें बता रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसी कड़ी धूप में इतनी बड़ी संख्या में, छतरपुर जैसा छोटा नगर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आप भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं, भाजपा को वोट दें, कमल के निशान पर बटन दबाएं। भारत माता की जय।